नमस्कार। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। बिटकॉइन ने जोरदार वापसी की है। बड़ी संस्थाओं का निवेश भी लौटने लगा है। दूसरी तरफ असली दुनिया की संपत्तियों को टोकन में बदलने वाला कारोबार, अब जिसको रियल वर्ल्ड टोकेनाइजेशन कहते हैं, वो भी करीब $24 बिलियन तक पहुंच गया है। सबसे पहले देखते हैं बाजार का हाल शाम 5 बजे क्या था। बिटकॉइन ने करीब 7% की बढ़त दर्ज की। कल $84,000 से नीचे जाने के बाद आज 7% की छलांग के बाद करीब 92-93 हजार डॉलर के बीच ट्रेड कर रहा है। 90,000 के पास अब एक मजबूत सपोर्ट बनता दिख रहा है चार्ट पर। लेकिन 94 से 96 हजार पर बिकवाली का दबाव आ सकता है। ईटीएफ में पैसा आने से और फेड से ब्याज दरों में कमी की उम्मीद के बाद खरीद लौटती दिखाई दे रही है। इथीरियम में कल हमने विस्तार से आपको बताया था, फुसा का अपग्रेड हुआ था। अपग्रेड के बाद स्थिर होने की कोशिश दिख रही है इथीरियम में। $3,000 से ऊपर है। सुबह 2700-2800 डॉलर के आसपास था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये अपग्रेड स्टेबलाइज हुआ, कीमतें बढ़ना शुरू हुई, खरीदारी आई है। 3,000 से 3,050 के बीच एक तेजी का मूव बन सकता है। बिटलाइन जैसी कंपनियां डिप में खरीद रही हैं, इसलिए यहां भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सोलाना वापस $140 पर लौट आया है। हालांकि 140 से 150 पर पहले भी बिकवाली दिखाई दी है। ये बिटकॉइन से ज्यादा वोलेटाइल कॉइन है। सोलाना इसमें ज्यादा तेजी मंदी दिखती है, इसलिए एक दिन में 10 से 15% का उतार चढ़ाव सामान्य है। इंस्टीट्यूशंस के हिस्से में बड़े निवेशकों के हिस्से से काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं। कल हमने आपको बताया था कि जो प्रमुख वित्तीय फर्म है वेंगार्ड, उसने अपने ग्राहकों को क्रिप्टो में निवेश और ट्रेडिंग की सुविधा दी है। ये कंपनी पारंपरिक रूप से एंटी क्रिप्टो मानी जाती थी। आज इसका असर बाजार पर दिखा। बिटकॉइन को अच्छा संस्थागत सपोर्ट मिला। वेंगार्ड ने करीब 50 मिलियन ग्राहकों को क्रिप्टो ईटीएफ ट्रेड करने की इजाजत दी है, और अब बड़े निवेशक निचले स्तरों पर गिरे हुए स्तरों पर खरीद की तरफ लौट रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर जो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आई वो ये थी कि बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने वेल्थ क्लाइंट से कहा है कि वे अपना 4% पोर्टफोलियो क्रिप्टो में लगा सकते हैं। बैंक ने यह भी कहा है कि इसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट क्लाइंट के पोर्टफोलियो को क्रिप्टो ईटीएफ में लगाने के लिए स्वतंत्र होंगे। ये बड़ा बदलाव है जो मुख्य धारा के बैंकों को अपने निवेशकों को क्रिप्टो में ट्रेड की सुविधा दे रहा है। रेगुलेशन की तरफ से आज सबसे बड़ी खबर यूके से आई। यूके ने आज एक बड़ा कानून पारित किया जिसमें क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन को प्रॉपर्टी का दर्जा दे दिया गया है। यानी डिजिटल एसेट सब कानूनी प्रॉपर्टी होंगे। भारत में इस विवाद का हाल में आपने संदर्भ सुना होगा कि हमने वजीरिक्स के हैक का मामला सुना था, और जिसमें चेन्नई की एक अदालत ने क्रिप्टो को प्रॉपर्टी माना था। इधर भारत में क्रिप्टो पर 30% टैक्स और रिपोर्टिंग ज्यादा सख्त कर दी गई है। सरकार ने कहा है कि 10,000 रुपए से बड़े रुपए के जो भी क्रिप्टो लेन देन होंगे, उन्हें एक्सचेंज के को एफआईयू रजिस्टर में, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का रजिस्टर है, उसमें दर्ज कराना जरूरी होगा, क्योंकि क्रिप्टो के मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के कई सारी शिकायतें सामने आई हैं। इधर एक्सचेंज और मार्केट के लिए आज बड़ी खबर यह थी कि रियल वर्ल्ड एसेट का टोकन बाजार अब $24 अरब का हो गया है। हाँ, ग्लास नोट की एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक रियल वर्ल्ड एसेट्स का बाजार 3 से 5 गुना बढ़ा है। इसमें वे संपत्तियां आती हैं, गोल्ड, कमोडिटी ब्रांड, जिन्हें टोकन में बदलकर बाजार में ट्रेड किया जाता है। तो ज्यादातर अमेरिकी बॉन्ड्स, प्राइवेट कर्ज और प्रॉपर्टी के टोकन बाजार में आने लगे हैं, और 2030 तक ये कई ट्रिलियन डॉलर का हो सकता है। वैंगार्ड ने अब रियल वर्ल्ड एसेट के लिए भी रास्ता खोला है। बिटकॉइन, इथेरियम के जो बॉन्ड टोकन है वो भी इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड हो सकते हैं, ऐसा संकेत बाजार में मिल रहा है। इधर कई बड़े अमेरिकी एक्सचेंज बॉन्ड के टोकन को लिस्ट कर रहे हैं। हालांकि ये सुविधा भी केवल बड़े और प्रोफेशनल क्लाइंट्स के लिए है, लेकिन आम लोगों के लिए भी धीरे धीरे रियल वर्ल्ड एसेट्स के टोकन का बाजार खुलेगा। इस पर हम विजडम में विस्तार से भी बात करेंगे। इधर डिफाई की दुनिया में भी अब रियल वर्ल्ड से टोकन टोकन चर्चा में है। हाँ, असली बॉन्ड गिरवी रखे जा रहे हैं। पहले काम केवल स्टेबल कॉइन से चलता था। अमेरिकी बॉन्ड बॉन्ड के टोकन को गिरवी रखकर भी डिफाई में आप लोन ले सकते हैं। इससे कमाई स्थिर हो रही है। स्टेबल कॉइन और रियल वर्ल्ड एसेट्स मिलकर ऑन चेन डॉलर को दो इंजन दे रहे हैं, एक इंजन पेमेंट के लिए और दूसरा सुरक्षित कमाई के लिए। रिटेल सेंटीमेंट सोमवार की भारी गिरावट के बाद आज बाजार में जो रिकवरी आई, उससे रिटेल सेंटीमेंट एक्सट्रीम फियर, ये सबसे ज्यादा डर के स्तर से बाहर निकला और स्थिर होता हुआ दिखाई दिया। गूगल पर टोकेनाइज्ड बॉन्ड और आरडब्ल्यूए यील्ड जैसे सर्च बढ़ रहे हैं, और धीमे धीमे रिटेल की दुनिया जो मीम कॉइन है उनसे निकलकर असली कमाई देने वाले प्रोडक्ट्स को समझना शुरू कर रही है। अगले 48 से 72 घंटे का अनुमान यह है कि अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में घटाने के संकेत देता है, तो बिटकॉइन 96,000 का जो अपना सबसे क्रूशियल लेवल है उसे तोड़ सकता है। लेकिन अगर फेडरल रिजर्व ने सख्ती दिखाई तो ये दोबारा 88 और 84,000 का स्तर टेस्ट हो सकता है। रियल वर्ल्ड एसेट्स में बहुत तेजी से पैसा आ रहा है, इसलिए थोड़ा जोखिम भी है, लेकिन फिलहाल अभी ये हिस्सा सुरक्षित लग रहा है। लेकिन अपने निवेश में इसे ध्यान रखें। आज का की क्रिप्टो विजडम टोकेनाइज्ड आरडब्ल्यूए पर है।
साधारण भाषा में दुनिया का जो बाकी एसेट्स हैं, बाकी सामान है, सरकारी बॉन्ड, प्रॉपर्टी, गोल्ड और कर्ज, इन्हें ब्लॉकचेन पर छोटे छोटे टोकनों में बदल दिया जाता है। जैसे कि 1 करोड़ का अमेरिकी बॉन्ड 100 रुपए के 1 लाख टोकन में बांट दिया जाए और कोई 100-500 रुपए लगाकर उस बॉन्ड का मालिक बन सकता है। 24 घंटे उसे खरीद बेच सकता है। इसमें बहुत सारी एसेट्स, परपेचुअल एसेट्स भी होती है। ये काम कैसे करता है? एक बड़ी कंपनी बॉन्ड को लाकर में रखती है और उसके बदले बॉन्ड पर ब्लॉकचेन में उसके असंख्य हिस्सों के टोकन बांट देती है। इससे फायदा यह है कि बड़ी कंपनियों को छोटे में बड़ी और अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं और दूसरा आम लोगों को स्थिर कमाई मिलती है। कंपनियां अब अपनी ट्रेजरी में बिटकॉइन और सेफ रियल वर्ल्ड एसेट टोकन को साथ साथ रख रही हैं। तो बिटकॉइन तो जोखिम वाला है, लेकिन उस पर रिटर्न है, बट अमेरिकी बॉन्ड के टोकन सुरक्षित हैं और ये नए किस्म का ट्रेजरी मैनेजमेंट है, जो ग्लासनोड की ताजी रिपोर्ट से हमें पता चला। दुनिया भर में आरडब्ल्यूए को, रियल वर्ल्ड टोकन को, अमेरिकी डॉलर की ताकत बढ़ाने का हथियार माना जा रहा है। ये भी संकेत है कि G20 कंट्री ऐसा नियम बना रहे हैं जिससे एक दूसरे के देशों के क्रिप्टो आरडब्ल्यूए, रियल वर्ल्ड टोकन के बारे में जानकारी मिल सके और उन्हें ट्रेड किया जा सके। आज मैं जब मिड कैप बाजार को करीब से देखने की कोशिश कर रहा था तो ये असर मुझे यहाँ भी दिखाई दिया। मिड कैप बाजार में सबसे मजबूत हिस्सा उन टोकन्स का है जो अमेरिकी बॉन्ड, प्रॉपर्टी और प्राइवेट लोन को के टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। इसके अलावा जो लेयर 2 प्रोजेक्ट हैं उनमें भी निवेशकों की रुचि बढ़ रही है। हालांकि ये टोकन उतार चढ़ाव में 30 से 50% गिर जाते हैं, इसलिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा संभल कर खरीदें और स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन टोकन खरीदने से पहले सवाल पूछें, टोकन किसने बनाया है, असली सामान किसके पास रखा है और कानूनी कागज में उस टोकन का हक आपको मिलेगा कि नहीं। और हाँ, टोकनाइजेशन कितनी बड़ी क्रांति है, इसे और विस्तार से समझना और जानना है तो एक अर्थम देख लीजिए। हमने विस्तार से टोकनाइजेशन की क्रांति पर बात की थी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल अपडेट्स के साथ।